हम्म? उसको हम कम कर देंगे, हम कम कर देंगे। गुड मॉर्निंग चंपारण। आप सबके बीच कल मैं नहीं आ सका था, लेकिन आज मैं आपके सामने हूं और जो छूट गया था क्लास आज का जो क्लास है सेकेंड पार्ट है और उसका नाम है मैरिज प्रपोजल। मैंने मैरिज प्रपोजल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, और किसी कारणवश मैं कल नहीं आ सका था। आपको 7 प्रोज पढ़ाना है, आप घबराना नहीं है। तीसरा प्रोज चल रहा है और 7 प्रोज से ही हमेशा क्वेश्चन आता है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव और मैं शॉर्ट बनवा के इसमें रखूंगा। आज आपको तीसरा क्लास है प्रोज का, मैरिज प्रपोजल। और मैरिज प्रपोजल का मैंने कहानी पहले पढ़ाया था परसों, आज उसका सेकेंड पार्ट है और उसका मतलब ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग तो लिखना नहीं है, क्योंकि लॉन्ग उसके बदले, प्रोज के बदले आप पोएम लिखना है। हम फिर बोल रहे हैं, पोएम और प्रोज का लॉन्ग अथवा करके आता है, आप दोनों में से कोई लिखना। लेकिन हम कहेंगे बेहतर रहेगा बच्चों को पोएम का लिखने के लिए, क्योंकि पोएम इसलिए लिखने के लिए उसका लिखना पड़ता है छोटा और नंबर मिलता है ज्यादा। प्रोज लिखना पड़ता है ज्यादा, नंबर मिलता है कम। इसलिए आप प्रोज का लॉन्ग नहीं टच करेंगे, आप केवल और केवल पोएम लिखेंगे। मैं बताऊंगा कैसे लिखना है आपको। तो आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव है और शॉर्ट क्वेश्चन हम एक एक कर बताएंगे। अगर किसी का क्लास छूट गया होगा तो 1 मिनट में हम समझा देते हैं। प्रोज का नाम है मैरिज प्रपोजल, शादी के बारे में प्रस्ताव है। ये 1 एक्ट प्ले है, ये 1 एक्ट प्ले है और ये शॉर्ट स्टोरी है। और इसमें इसको लिखे हुए एंटोन चेकोव ने, जो रसिया के थे। और इसमें 3 पात्र हैं, गौर करेंगे 3 पात्र हैं। नटालिया है जो बहुत सुंदर है, मैंने फोटो बनाया था, आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देख लेना। सेकेंड था लोमोव था, जो उसका हस्बैंड होने वाला है, हुआ नहीं है। और एक चुबकोव है जो नटालिया का पिता है। और किसी कारण से लोमोव जब उसके पास जाता है शादी का प्रस्ताव रख के, लेकिन जमीन के झगड़ा से, जमीन का मतलब है ऑक्स मेडो के झगड़ा के चलते दोनों अलग हो जाते हैं। पुनः कुछ दिन के बाद पुनः जब प्रपोजल लेके जाता है लोमोव, और उस समय भी कुत्ता के झगड़ा के चलते, कुत्ता लोमोव का कुत्ता गेस और नटालिया के कुत्ता का नाम था लीप, और दोनों के चलते झगड़ा फिर हो जाता है और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। और जब दोनों अलग हो जाते हैं और कुछ समय के बाद जब दोनों को फीलिंग होता है कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, बहुत सारा गाना सुनेंगे आप लोग। और वह मैंने इसको थोड़ा बताया भी था आप लोगों को। और उसके बाद दोनों का शादी, उसके बाप ने जबरदस्ती बोला कि नहीं, तुम दोनों बहुत झगड़ा करते हो, चलो एक दूसरे से अटैच हो जाओ। और यही कहानी है इसका। और हम एक एक कर बताएंगे, समझना आप लोग। आपके साथ, आपके पास, आपके घर, गौर करेंगे। आपके साथ, आपके पास, आपके घर, आपका ETC। और शुरू करने के पहले हम बस यही बोलेंगे, आप लोग प्लीज प्यार बनाए रखें। जो प्यार आप लोग दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं, आप लोग सब्सक्राइब भी अच्छा कर रहे हैं, आप लोग लाइक भी कर रहे हैं, अच्छा सा कमेंट भी कर रहे हैं। और आप शायद आप ही के भरोसे हम चल रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए। अभी मैं मोबाइल से ही लाइव कर रहा हूं, मेरे पास कैमरा सब सेटअप भी है, लेकिन अभी मैं इसको सेटअप नहीं करवाया हूं कि क्लास के चलते बैच डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्लास चल रहा है मेरा। और उम्मीद करेंगे 25 तक मेरा सेटअप हो जाएगा, क्योंकि 25 को मेरा लगभग क्रैश कोर्स खत्म होने वाला है, बैच ऑफलाइन। तब उसके बाद मैं इसको पूरा फुली समझो कि स्टूडियो के रूप दे दूंगा इसको। अभी हम स्टूडियो रूप देने के लिए हमको क्लास को बंद करना होगा, इसलिए अभी मैं मोबाइल से पढ़ा रहा हूं। आप लोग प्लीज स्नेह बनाए रखेंगे, अगर हो सके तो सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करेंगे। और मैं शुरू कर रहा हूं।
ए मैरिज प्रपोजल ऑब्जेक्टिव। आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग जो बच्चे नहीं जुड़े होंगे जुड़ जाएं, बच्चे जुड़े। प्रोज इज डैश एक प्लेस, प्ले या प्ले जो लिखे आप, प्रोज इज वन डैश एक प्ले। गौर करें क्या होगा इसका आंसर, बतावे बतावे बतावे। बच्चे जुड़ चुके हैं 1 2 3 4 अभी बताए हैं। प्रोज इज वन एक प्ले, गौर करेंगे वन का ए, गौर करें वन का ए, वन एक्ट प्ले है। अब जो वन एक्ट प्ले क्या होता है हम इसको आगे बता देंगे। वन एक्ट प्ले, एक का मतलब अभिनय होता है और प्ले प्ले में नाटक होता है। वन एक्ट प्ले है, गौर करें। नेक्स्ट वन का ए, नेम ऑफ लोमोव डॉग। आ गया बात, लोमोव के कुत्ता का नाम क्या था, लोमोव के कुत्ता का नाम क्या था बताओ जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। उसके कुत्ता का नाम क्या था, कुत्ता का नाम क्या था भाई, कुत्ता का नाम क्या था? और बताया है अभी आपको लोमोव के कुत्ता का नाम क्या था बा? गेस। जो आपको 2001 का इसकी गेस का उम्मीद है वो गेस, उसे कुत्ता का नाम क्या था? गेस। गौर करेंगे आप लोग, गेस क्या था जी? और हम जो बता देते हैं उसमें सही आएगा गेस। कुत्ता का नाम क्या था? गेस। शेरू नहीं था। नेम ऑफ नटालिया, गौर करेंगे नटालिया के कुत्ते का नाम क्या था? लीप, गेस, लेब्रा और मिडो। गौर करेंगे आप लोग, गौर करेंगे। आप सब बतावे क्या कुत्ते का नाम था हो, कुत्ते का नाम क्या था? गौर करें कुत्ते का नाम क्या था? आप लोग बताइए कुत्ते का नाम क्या था हो? क्या था इसमें? लीप। क्या था हो? लीप। इसका मतलब है 3 का आंसर। नेम ऑफ नटालियास डॉग लीप। क्या काम था हो? लीप। गौर करेंगे। लोमोव वाज लवर ऑफ, लोमोव वाज लवर ऑफ, लोमोव किसका प्रेमी था? मैंने बताया था लोमोव वाज लवर ऑफ, लोमोव किसका प्रेमी था? ससुर जी का, कुत्ता का कि नटालिया का? आप लोग बताइए। बहुत बच्चे बोलेंगे कुत्ते के, लेकिन नहीं। क्यों कुत्ते के बोलेंगे आगे बताएंगे। लोमोव वाज लवर ऑफ नटालिया, चुकोव या गेस? तो नटालिया। इसका चौथा का आंसर हो गया 4 का 1, 4 का 1, 4 का 1। किसका प्रेमी था? नटालिया का। चले मैं आप सबका कमेंट देख रहा हूं, हमें भी कमेंट को ध्यान देते हैं बाबू, गौर करेंगे आप लोग। कमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जुड़े, और जुड़े, बहुत बढ़िया। चले चले चले। नटालिया वाज डॉटर ऑफ, नटालिया किसकी बेटी थी? अगर एक क्लास अगर देख लिया होगा तो टोटल बन जाएगा तुमसे। नटालिया किसकी बेटी थी? नटालिया किसकी बेटी थी? देखो आप लोग ध्यान दें, नटालिया किसकी बेटी थी? बहुत बच्चे लिखेंगे इसको लोमोव का, लेकिन लोमोव उसका हस्बैंड होने वाला था। कौन था वो? चुपकोव, जो हमेशा शराब में डुबकोव रहता था। व्हाट इज चुपकोव? जो होता था शराब में डुबकोव इज कॉल्ड चुपकोव। चले 5 का बी, 5 का बी, 5 का बी। चले बहुत बढ़िया। 5 का बी, 5 का बी। 6 नंबर ये लोमोव इज ए नेबर ऑफ, पड़ोसी होता है। लोमोव किसका पड़ोसी था? मेडो का, लीप का, कुत्ता का पड़ोसी था कि बैल का पड़ोसी था? किसका पड़ोसी था बताइए आप लोग, बता रहे? फास्ट। 6 6 6 रुका नहीं ना। लोमोव किसका पड़ोसी था? जल्दी फास्ट। कोई कमेंट नहीं कर रहा हो, कमेंट करें बच्चे, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। चले बतावे बाबू, लोमोव किसका पड़ोसी था? गौर करें, फास्ट फास्ट फास्ट। चले 6 का बी नंबर, चुपको 6 का बी नंबर, 6 का बी नंबर, 6 का बी नंबर। गौर करें 6 का बी नंबर, फास्ट। 6 का बी नंबर है हो, 6 का बी नंबर।
चले फास्ट। Lomov says that, what करेंगे? Lomov says that he will prove in the court that the dash meadow belongs to him। तो मैंने बताया था आपको किस चारागाह की बात होती है, बैल का चारागाह। और बैल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप लोग सार नहीं लिखेगा हो, बहुत बच्चे लिखेंगे डंकी। इस मेडो का चारागाह होता है, चारागाह। मैंने फोटो ही बनाया था इसका। किस चारागाह की बात करते हैं? काऊ, ऑक्स। किसका हो? ऑक्स। किसका? तो इसका मतलब हो गया, इसका आंसर हो गया बी नंबर। 7 का आंसर हो गया बी नंबर। 7 का आंसर हो गया बी नंबर। गौर करें, आप लोग का देख रहे हैं कमेंट। 7 का बी नंबर, सबका बहुत बढ़िया। अमरजीत कुमार राज, बहुत बढ़िया। 4 का ये काउ थोड़ा होगा। सुमित कुमार नटालिया, चलो पहले बार आप लोग कमेंट दिखा रहे हैं। चले, ऑक्स 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 डैश मेड इन लव ऑफ लोमोव। कौन किसके प्यार में पड़ गया था? लोमोव के प्यार में कौन था हो? पूछेंगे व्हाट इज नटालिया, जो लोमोव को पटा लिया इस कॉल नटालिया। गौर करेंगे, व्हाट इज नटालिया, जो लोमोव को पटा लिया इस कॉल नटालिया। एकदम एक लाइन में समझ लो। तो मैड इन लव ऑफ लोमोव, लोमोव के प्यार में कौन पागल था? नटालिया। तो इसी ने लोमोव को पटा लिया, तो नटालिया इसका आंसर होगा। गौर करें, 8 का ए, 8 का ए, 8 का ए, 8 का ए होगा। फास्ट फास्ट चले। लोमोव इज डैश इयर्स ओल्ड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लोमोव नटालिया से 10 साल बड़ा था। लोमोव नटालिया से 10 साल बड़ा था। मैंने उसको एक एक कर बताया था कहानी में, आप उसको प्लीज देख लेना। पहले वाला वीडियो को जरूर देख लेना आप लोग। लोमोव कितना साल का था? तो 35 साल का था। गौर करेंगे, 9 का ए, 9 का ए, 9 का ए, 35 साल का था लोमोव। लोमोव कितना साल का था? 35 साल का था। गौर करें, लोमोव कितना साल का था? तो 9 का ए नंबर, 9 का ए नंबर। फास्ट फास्ट रुक गया, हो गया हो। चले, नटालिया इज डैश इयर्स ओल्ड, 10 साल छोटी थी। आप लोग मैथ आता होगा हो, मैथ किसको किसको आता है? चले, हमको मैथ आता है हो। 35 और माइनस 10 इक्वल टू 25। इसका मतलब है नटालिया की उम्र कितना साल था हो? 25 साल। गौर करेंगे, नटालिया 10 साल छोटी थी लोमोव से। लोमोव से कितना छोटी थी? खाली आप सुन लीजिएगा 2 बार, एक बार तब ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, रट्टा नहीं पड़ेगा आपको। कितना साल छोटी थी? 10 साल। गौर करेंगे, इसका आंसर हो गया ए नंबर। फास्ट फास्ट चले। ये मैरिज प्रपोजल की डैश स्टोरी, बहुत बढ़िया कहानी। ये मैरिज प्रपोजल कैसी कहानी है? रशियन है, चाइनीज है, इंडियन है और नॉन है। 11 का बी, 11 का बी, 11 का बी। आप लोग अपने अपने एड्रेस को कमेंट करें, कहां से है। लंदन छोड़ के भाई, लंदन वाला नहीं करेगा, बिहार वाला करे, बिहार वाला। लंदन वाला छोड़ के कमेंट करे आप लोग कहां कहां से है भाई, तो परिचय ले ले आप लोग का। चलिए, मैरिज प्रपोजल डैश स्टोरी कैसी स्टोरी है? क्योंकि मैंने बताया है एंटोन चेखोव कहाँ का था? रशिया का था, रूस का था। तो 11 का ए, 11 का ए, 11 का ए। कहाँ कोई बोल रहा है भाई? चले चले, लंदन वाला छोड़ के, लंदन वाला कमेंट नहीं करेगा। नटालिया एंड डैश आर क्वारिंग फॉर ऑक्स मीडो। कौन कौन झगड़ा करते थे? और शायद आप जानते होंगे, मैंने बताया भी था कितना बार आपको, कि शायद प्रेमी और प्रेमिका क्या होते हैं। बताएंगे आप लोग, खराब लगेगा इसमें नहीं बताएंगे। चले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रेमी प्रेमिका एक साइकिल के 2 चक्के होते हैं। अगर एक पंक्चर होता है तो दूसरा कोई वैल्यू नहीं होता है, और दोनों में हवा फुल रहता है तो मंजिल को पा लेते हैं। इसलिए एक के बिना दूसरा काम नहीं, दूसरे के बिना पहला काम नहीं है। तो नटालिया और उसका पागल प्रेमी कौन था? लोमोव था। गौर करेंगे, लोमोव लोमोव लोमोव। 12 का ए, 12 का ए, 12 का ए। फास्ट
द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड, मतलब है वाद विवाद झगड़ा। डिस्प्यूटेड मतलब वाद विवाद झगड़ा होता है। कौन चीज का ऑनरशिप के चलते विवाद हुआ? ऑक्स मेडो। कौन हो? बहुत बच्चा लिखेगा सांड का मेडो, नहीं सांड नहीं, ऑक्स मेडो। 13 का ए, 13 का ए, 13 का ए, 13 का ए, 13 का ए भाई, 13 का ए, गौर करें, 13 का ए, 13 का ए। विच टाइप ऑफ पीस इज मैरिज प्रपोजल? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सोच के बतावे आप लोग, सोच के बतावे। विच टाइप ऑफ पीस इज मैरिज प्रपोजल? मैरिज प्रपोजल किस प्रकार की प्रोज है? आप लोग बतावे हो तो चाय के साथ ऑब्जेक्टिव भाई। आप लोग चाय पियेंगे तो आपका इनवाइट है, आ जाइए पी लीजिए। विच टाइप ऑफ पीस इज मैरिज प्रपोजल? मैरिज प्रपोजल किस प्रकार का प्रोज है? गौर करें, फास्ट जवाब दीजिए आप लोग भी। ऐसे ड्रामा, स्पीच और शॉर्ट स्टोरी, फास्ट। कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? चले चले चले, कमेंट आ रहा है, बहुत लोग गलती भी आ रहा है, वो लंदन वाला सही बता रहा है। चले डी नंबर, इसका हो गया डी नंबर, शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी, गौर करें। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन मैरिज प्रपोजल? मैरिज प्रपोजल में कितने कैरेक्टर है? 3 है भाई, ससुर जी, दामाद जी और बेटी जी। ससुर जी, दामाद जी और बेटी जी, 3 गो। ससुर, दामाद, बेटी, 3 गो है हो। और इसको शायद हम लोग बोलते हैं कौन चीज? चलो इसको 3, इसको होगा 3, मतलब 15 का 3 होगा। बी नंबर, 15 का बी, 15 का बी, 15 का बी। चलिए आगे बढ़े। लोमोव इज ए मैन ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सोचिए इस पर, सोचिए। जो सही बताएगा उसको चाय फ्री, ऑनलाइन चाय फ्री। जो सही बताएगा उसको ऑनलाइन चाय फ्री, जो सही बताएगा उसको ऑनलाइन चाय फ्री। लंदन से हूं, बहुत बढ़िया। लंदन वाले सही बता दो, लंदन वाले। चलो बच्चे, अब लंदन के बच्चे ही पढ़ रहे हैं मेरे पास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अमेरिका से कोई नहीं है बाबू, खाली लंदन वाला सब है। चले 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 चले, इसका आंसर कौन था? 16 का। 16 कोई नहीं बता रहा भाई। चले अब हम बता देते हैं आपको। लोमोव जो था एक सन की आदमी था। सन का फोबिया की बीमारी होती है, मैं बता रहा हूं सुनेंगे। फोबिया एक बीमारी होता है। फोबिया में कोई पानी से डरता है, कोई आग से डरता है, किसी को लगता है कि हम मर जाएंगे। एक प्रकार का समझो मेंटल हो जाता है आदमी, और वही मेंटल था कौन? लोमोव था। चिड़चिड़ा था, सनकी था, और वही फोबिया था उसको। 16 का ए, 16 का ए, 16 का ए, 16 का ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 16 का ए, 16 का ए। फॉर हाउ लॉन्ग है चुको फैमिली बीन यूजिंग द मेडो, ऑक्स मेडो? कितने दिन तक उस चरगाह को रखा था अपने पास? कितने दिन तक यूज किया था? कितने दिन तक यूज किया था बताइए आप लोग, कितने दिन तक यूज किया था? हो आपको हम पढ़ाए थे द अर्थ में, गौर कीजिएगा। आप जॉनसन नाम का सुने, भूलिए नहीं। जॉनसन ने खेत को कितने दिन पर लीज पर लिया था? सेम आंसर वही होगा, गौर करें, हम हिंट्स दे देते हैं। जॉनसन ने खेत को कितने दिन के रेंट पर लिया था? सेम आंसर उसका यही होगा। जॉनसन ने जमीन को सेंटर से कितने दिन के लिए रेंट पर लिया था? और सेम आंसर वही होगा, 40। गौर करेंगे, 40। एक का दूसरे से आंसर रिलेटेड होगा। 17 का डी नंबर 40, गौर करें। 17 का 40 होगा, गौर करें। इसका आंसर हो गया 40। चले चले चले, अब है एंटोन चिको वाज डैश। ये तो क्वेश्चन आसान है, आप लोग बना सकते हैं इसको। एंटोन चिको वाज, गौर करें। एंटोन चिको वाज, एंटोन चिको कौन थे? कहां के थे? अमेरिकन, इंडियन, जर्मन और रशियन। बताइए आप लोग, कहां के थे?
रसियन सुनने से याद होगा, ऑब्जेक्टिव रटना नहीं पड़ता है, सुन लोगे याद कर लेंगे। हम एक एक क्वेश्चन पर समय दे रहे हैं आपको, पर टाइम लगता है, लेकिन क्या करें, समय देना पड़ता है। तो इसको रसियन होगा 18 का डी, 18 का डी, 18 का डी, फास्ट फास्ट फास्ट। लोमोव वांटेड टू डैश नटालिया, तो आप लोग समझ सकते हैं। बहुत बच्चे बनाएंगे किल, मारना चाहता था, लेकिन नहीं, लोमोव चाहता था कौन सी करना, कौन सी करना हो, मैरी, शादी करना। 19 का बी, हल्का 19 का बी, 19 का बी, 19 का बी, फास्ट। सोने वाले जाग जाएं, सोने वाले, इस समय बहुत बच्चे सो रहे हैं, जाग जाएं और मेरे साथ चाय पिए। तो नो लोमोव डिजायर मिस्टर चुप को बिकेम, जो सो गया है जाग जाओ, क्योंकि मत सुना होगा, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो अगर सोने वाला पाता नहीं है और जागने वाला हमेशा पाता है, और अगर नहीं पाओगे तो गार्जियन को लापाता कर देगा, याद रखना। तो नो लोमोव डिजायर मिस्टर चुप को बिकेम। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बहुत मजेदार है। लोमोव की जब अभिलाषा हुई शादी करने के लिए, तो उसका जो नटालिया का बाप था वो क्या बन गया, नाराज था कि दुखी था कि खुशी में था, खुश था, क्योंकि कम से कम समझ सकते हो, तो हैप्पी, खुश था वो। ए नंबर ए होगा इसका, खुश था। उसके प्रस्ताव को देने के समय उसका बाप क्या था, खुश था उससे। नटालिया इज बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 21 का जवाब दो, 21 का जवाब देवे फास्ट, 21 का जवाब दो, 21 का जवाब दो फास्ट। चले चले 21 का सी नंबर, 21 का सी नंबर, 21 का सी नंबर, पीस लविंग, पीस लविंग। वह गुमसुम रहती थी और अपने मन ही मन अपने दिल में अपने स्वामी के फोटो को दिल में बसा कर रखती थी। और उसका छोटी स्वामी कौन था, उसका छोटी स्वामी बीसी वंश का छोटी कौन था, लोमोव था। तो पीस लविंग होगा इसका बी। लोमोव प्रपोज नटालिया, लोमोव ने प्रस्ताव दिया नटालिया को, कौन चीज, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, हेजिटेट और नन। बोलिए आप लोग इसमें फंस जाएगा आप लोग। चले 22 का जवाब दे, हम इसको छोड़ देते हैं इसके लिए, क्योंकि एक सवाल आप लोगों को फंसा देते हैं। कल के क्लास में बताएंगे इसका क्या आंसर होगा, हमसे पूछ लेना। या आप लोग को अगर आता है तो बताइए आप लोग, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बोले। या तो हिचकिचाहट हो रहा था, उसको शर्म महसूस हो रहा था। अब शर्म महसूस हो रहा था, क्या हो रहा था, हिचकिचाहट था। आंसर समझ लो, आंसर समझ लो। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इशारा में क्यों नहीं बताते, इशारा में देख लो। टू कम बैक टू नटालिया, नटालिया के वापस लौटने पर लोमोव ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। भाई उसके मन में लड्डू फूटने लगा, उसके मन में लड्डू फूटने लगा और सीना में स्वीकार कर लिया। 23 का सी फास्ट। द पीजेंट यूज द लैंड, पीजेंट के किसान ने उस जमीन को कितने दिन के लिए यूज किया, कितने दिन के लिए हो, बताएं कितने दिन के लिए, इसके लिए 40। तो ये हो गया खत्म। अब आगे बढ़े शॉर्ट, एक और है। ए पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी पॉसिबल इज कॉल्ड, जो व्यक्ति किसी की जमीन को एक्वायर कर लेता है किसी भी शर्त पर, उसको कौन सी बोलते हैं, जो व्यक्ति जमीन को एक्वायर कर लेता है उससे क्या बोलते हैं, आप सभी बता सकते हैं। इसको बोलते हैं लैंड ग्रैबर, लैंड ग्रैबर, याद रखिएगा। तो यह हो गया लैंड, जो जमीन को कब्जा लेता है उसको हम लोग बोल सकते हैं भू माफिया। और भू माफिया। चले फास्ट। अब आइए शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन कुछ ज्यादा इसलिए दिए हैं, लेकिन जरा एक याद करना है इसमें। हाउ डज चुप्पो रिएक्ट व्हेन ही कम्स टू नो दैट लोमोव वांट्स टू मैरी नटालिया। वह ससुर जो है क्या रिएक्ट किया जब लोमोव ने चाहता था, उसके पास आकर बोला कि मैं अपनी बेटी को चाहता हूं, तो उसका दिल गार्डन हो गया ससुर का। तो उसको लगा कितना चनस्कर दामाद नहीं मिलेगा। और करेंगे, एक बार एक कहानी है
टाइम तो नहीं है इसलिए पूरा बताने रहे हैं अभी हम। आज थोड़ा सा हमको मेन बात है कि सेटअप नहीं हुआ इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है हमको सेटअप करने में। चुपको बिकम्स हैप्पी, खुश हो जाता है तो वो खुशी का चेहरा है। टू नो डैट, जब वो जानता है कि लोग चाहता है टू मैरी नटालिया, हम सिंपल लैंग्वेज दिए हैं। जब वो देखता है वो बहुत खुश हो जाता है कि जब उसका दामाद होने वाला दामाद उसके पास आता है और बोलता है कि मैं आपकी बेटी को मतलब शादी करना चाहता हूं। हाउ इज लोग ग्रीटेड बाय चुपको, कैसे वो गिराया चुपको के सामने। भाई गिर जाता क्या है, कोई भी बड़ा आदमी के पास जाएगा तो हम लोग ऐसे अभिवादन करते हैं, लेकिन रसिया में क्या होता है, रूस में वे लोग हाथ को चूमते हैं। गौर करें, वे लोग हाथ को चूमते हैं, हम लोग यहाँ प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं। लोगों इज ग्रीटेड बाय चुपको बाय सेइंग, कहने पर वेलकम एंड शेकिंग हैंड विथ लोगों, उसके हाथ को अपने में रख कर कौन करता है, शेक करता है। शेक मतलब हाथ मिलाना भी हो सकते हैं उसको, ये सब जरूरत नहीं है, ये सब कुछ नहीं रखना, खाली बता दिए। Why does लोगों think, हाँ ये क्वेश्चन दम है, समझना आप लोग। Why does लोगों think that he is a critical age, वो क्यों सोचता है, गौर करेंगे, रटो नहीं, यहाँ सुनो हम जो बोल रहे हैं। लोग जब जाता है नटालिया के पास और उसको उसके सामने क्रिटिकल कंडीशन दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है कि हम क्या करें, बोले कि नहीं बोले। क्यों? अगर आप खराब नहीं मानना मेरे बात, आपका चेहरा सुंदर नहीं हो और बहुत खूबसूरत लड़की या औरत आपके सामने मिल जाए और उससे अपने प्रस्ताव देना हो तो देखिएगा आपका मन थोड़ा धक करने लगेगा। और वही सही धक किसको था, लोमोव को था, क्योंकि वह 35 साल का था और 25 साल की नटालिया थी, बहुत सुंदर थी, मैंने फोटो ही बताया था आपको। और इसी डर से वो डर गया था। लोग फिक्स है, लोग सोचता है कि ही इज ए क्रिटिकल एज, उसका एज क्या है, क्रिटिकल है, ना बूढ़ा है ना जवान है, 35 साल अधेड़ होता है मान लो। बिकॉज ही इज 35 years old, 35 साल का वो जवान है। एंड नटालिया इज ओनली 25 years old, इसमें और भी जोड़ सकते हो, नटालिया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, इसीलिए वो दयनीय स्थिति में पड़ जाता है। फिर क्वेश्चन है आ गया, व्हाई डज लोगों फील नर्वस, लोगों नर्वस क्यों हो जाता है बिफोर प्रपोजिंग टू नटालिया, नटालिया से प्रस्ताव रखने के समय नर्वस क्यों हो जाता है वो। लोगों फील्स नर्वस बिकॉज प्रपोजिंग टू नटालिया, बिकॉज नटालिया, फिर वही क्वेश्चन आ गया क्योंकि नटालिया 25 साल की थी, वो 35 साल का था। एंड सी वाज ए प्रीटी लेडी, एक खूबसूरत सुंदर लेडी थी। लोगों वाज फीलिंग साइनेस, लोगों महसूस कर रहा था लज्जा बिफोर मीटिंग टू नटालिया, नटालिया से मिलने के समय वह मिलने के पहले लज्जा महसूस कर रहा था। खूबसूरती 3 होता है, पहला होता है खूबसूरत, दूसरा होता है खूबसूरत और तीसरा होता है नापाक सूरत। शादी का पहला साल औरत जब आती है घर में तो आंचल यहां तक रखती है और एक बार चाय मांगेगा आपको 3 बार देगी, एक बार चाय मांगोगे तो 3 बार देगी। सुना, और आप देखते होंगे उसको बोलते हैं खूबसूरत। और शादी का पहला साल होता है चंद्रमुखी, औरत हो जाती है चंद्रमुखी, चंद्रमा की तरह शीतल हो जाती है। शादी का दूसरा साल आंचल यहां से यहां पर चलाएगा, आप एक बार चाय मांगिएगा तो बोले कि सिलेंडर खत्म हो गया है, दूध फट गया है, और उसको बोलते हैं हम लोग सूर्यमुखी, थोड़ा थोड़ा जवाब देने लगती है। और शादी का तीसरा साल जो होता है उस समय अगर आप चाय मांगोगे तो कभी क्या बकर बकर करते रहते हैं, काम धाम नहीं है, नहीं बाहर जाकर चाय पी लीजिएगा, और वो विस्फोट हो जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं नापाक सूरत। और तीसरा साल को बोलते हैं हम लोग ज्वालामुखी, विस्फोट हो जाता है, घर घर में विस्फोट हो जाता है। और आप समझ सकते हैं एक्सपीरियंस होल्डर हम लोग का है भाई। लोगों पास फीलिंग साइलेंस, लोगों महसूस कर रहा था लज्जा बिफोर मीटिंग टू नटालिया, नटालिया से मिलने के पहले। हाँ, यह भी क्वेश्चन में दम है। व्हाई इज नटालिया अफ्रेड दैट, नटालिया भयभीत क्यों है। और हर वे में रोड, हे में का मतलब होता है घास, रोड घास। जब देखिए सुनिए क्वेश्चन, नटालिया भयभीत क्यों है, और हर जब उसका घास क्या है, रोड सड़ चुका है, सड़ गया है, वो क्यों भयभीत है कि उसे घास सड़ नहीं जाए। उसके पास मेडो था, चरागाह था, और एक दिन पहले बहुत पानी बरसा था, और पानी जब घास पे जमेगा तो क्या होता है, घास सड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे देश में
लोग घास को कदर नहीं करते, लेकिन विदेश में बर्फ गिरता है, रसिया में बर्फ गिरता है और किसी को घास है तो उसको धनिक माना जाता है। गौर करेंगे, नटालिया इज स्ट्रेट दैट, यहाँ स्टेट नहीं अफ्रेड होगा, यहाँ पर नटालिया इज अफ्रेड दैट, गौर करेंगे यहाँ पे अफ्रेड होगा AFRAID, गौर करेंगे यहाँ ना जी। नटालिया इज अफ्रेड दैट ऑल हर हे मेन रोड बिकॉज, उसका शर्ट गया है, इट रेड, कल रात्रि को वर्षा हुई थी, हेवली, बहुत कस की रात्रि को वर्षा हुई थी यस्टरडे, बीते हुए दिनों में, ड्यू टू हेवी रेन, अत्यधिक वर्षा से शी कुड नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकी थी यस्टरडे, मतलब उसने बचाव भी नहीं किया था, इतना तेज बारिश हो रहा था कि बारिश में निकल नहीं सकती थी और उसको डर है कि उसका जो घास है पानी के चलते क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। स्टेट नहीं होगा, अफ्रेड होगा। वर्क करें, व्हाट अकॉर्डिंग टू हर इज द रियल कोर्ट ऑफ ऑक्स मेडो, ऑक्स मेडो का मैं बता रहा हूं, अकॉर्डिंग टू हर द रियल कोर्ट ऑफ ऑक्स मेडो इज अबाउट 300 रूबल्स। रूबेल होता है, रूबेल रसिया का पैसा को बोलते हैं, कॉइन को बोलते हैं। रूबेल जो होता है उसका ओरिजिनल रेट कितना था, तो 3 रूबेल था। यह कितना रूबेल था, 3, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कितना था वो, 3 रूबेल। और बस इस तरह ही, बस और एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपके पास आपके घर छोटी सी, और आप लोग चाहोगे कि अब सपना मेरा भी और आप मेरा पूरा हो सकता है अगर आप इसलिए थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा। चले, व्हाई डज नटालिया वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, थोड़ा बड़ा है, अब हम इसमें सब डाल दिए हैं, आपको इतना काम नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन हम इस अगर नहीं देते तो बहुत बच्चे सोचते कि पूरा क्वेश्चन छोड़ दिए। व्हाई डज नटालिया वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स, नटालिया जो है उससे मिलने के समय, लोगों से मिलने के समय क्या कहती है, क्या सोचती है। नटालिया वांट्स टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स बिकॉज शी डज नॉट वांट टू इंवॉल्व इन एनी मैटर ऑफ क्वारल, वो कुछ कहना चाहती है लोगों को, क्योंकि वो झगड़ा और बात विवाद में फंसना नहीं चाहती। इसे जरूरत नहीं है, छोड़ देना, सब छोड़ देना, कोई काम नहीं है इसका, इसका काम थोड़ा सा है। व्हाई डज नटालिया क्राई, क्यों चिल्लाती है, एंड वीप रोती है, टू नो दैट, जब जानती है, लोमोव हैज कम टू प्रपोज टू हर, जब लोमोव उसके पास आता है और प्रपोज करता है तो क्यों चिल्लाती और रोती है। नटालिया क्राइज, चिल्लाती है, एंड वीप रोती है, टू नो दैट, जानती है कि लोमोव हैज कम, लोमोव आ चुका है, टू प्रपोज, प्रस्ताव देने के लिए, टू हर, उसके पास, बिकॉज द प्रपोजल ऑफ मैरिज, शादी का जो प्रस्ताव है, इज नॉट डिस्कस्ड बट द अदर मैटर ऑफ डिस्प्यूट इज डिस्कस्ड, मतलब शादी का प्रस्ताव लेके आता है लेकिन शादी का प्रस्ताव भाड़ में चल जाता है, मतलब चला जाता है और उस समय झगड़ा शुरू हो जाता है, कौन सी का, चरगाह का, और वो इसीलिए रोने लगती है कि बेचारा जो पति परमेश्वर मेरे पास शादी करने के लिए आया था, होने वाला पति परमेश्वर, वो शादी छोड़ के झगड़ा फाइटिंग करने लगता है और इसी फाइटिंग के चलते वो क्राइम हो जाती है, रोने लगती है। कोई भी आदमी, आप कहीं भी जाओगे, जिस उद्देश्य के लिए जाते हो वहां पूरा नहीं होता है, आदमी थोड़ा झंझरा जाता है। व्हाट अकॉर्डिंग टू लोमोव, आप लोग थके हुए हम जानते हैं, लेकिन बस हो गया। व्हाट अकॉर्डिंग टू लोमोव इज द मेन डिफेक्ट ऑफ लिप थी, लिप तो कुत्ता का नाम है, किसके बताए थे आप लोग को, किसके, नटालिया के। नटालिया के कुत्ते में क्या डिफेक्ट है लोमोव के अनुसार, द मेन डिफेक्ट ऑफ लिप इज दैट द लोअर जॉ इज शॉर्टर देन अपर जॉ अकॉर्डिंग टू लोमोव। उसका तो एक बड़ा पंजा कर सकते हैं, उसका जो है एक पंजा बड़ा है, एक पंजा बचिया है, उसका छोटा है, ये किसके अनुसार है, लोमोव के अनुसार। और यही एक झगड़ा का कारण बना था, उसको लगता था कि मेरा कुत्ता बढ़िया है, उसको लगता था उसका कुत्ता खराब है। और इस पर, इसमें से कुछ याद करना नहीं है, ये कोई बस याद करना है, हम बता देंगे आगे आपको, हम सबका गेस करके बता देंगे। कल हम देखो, यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ बैच की तरह पढ़ा रहा हूँ, इसको क्रैश कोर्स की तरह मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यह बैच में नहीं हुआ था और इस कारण से मैं पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे भविष्य में कभी देख नहीं सकते हैं इसको आप लोग। लेकिन हम क्रैश कोर्स के लिए हम 25 को लगभग खत्म करेंगे, इसको 7 को रोज पढ़ाना है, उसके बाद हम सब गेस करके आपको हम बता देंगे, आप तसल्ली करेंगे, किताब के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों को, पीडीएफ के लिए जो मेरे पास पढ़ते होंगे वो उनके पास एप्स लोड होगा, हम सबको एप्स में भेज दूंगा। 5 को जब हो जाएगा तो ऐप में भेज देंगे। और मेरा 2 बजे से क्रैश कोर्स का कल से शुरू हुआ है, पूरे बिहार के लिए लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल
जो बच्चे अगर किसी कारण से, मेरी बात को सुनिएगा, मैं पढ़ाने का 4 रुपया भी नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नया हूँ, हमको बच्चों को बुलाना है, हमको बच्चों को बुलाना नहीं है। मैं 22 साल से काम कर रहा हूँ, लगभग 70 से 80 बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, तो हमको यह लेना नहीं है। हम बस यही चाहते हैं बच्चे जो कोरोना के चलते पढ़ाई नहीं कर सके, गरीब हो अमीर हो, बड़े हो छोटे हो, गांव में हो या शहर में हो, मोहल्ले में हो या टोले में हो, कहीं भी हो, बच्चे पढ़ सके। कहीं पढ़े होंगे उसको मिला लेना, और 2 बजे 2:15 में 2:10 में मेरा लाइव क्लास होता है, और उसको देखना जरूर। पढ़ भी लिया है तो रिवीजन कर लेना, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, और जो नहीं पढ़े होंगे उसको शेयर कर देना कि कम से कम पढ़ सके। अगर उसको नोट चाहिए तो बस एक PDF मैंने बताया भी था आप लोगों को, उसमें मेरा, क्योंकि हमको भी 30 रुपया कटता है उसमें एक रिटर्न करने पर, और उस 100 रुपया उसमें मात्र है, पढ़ने का चार्ज 1 रुपया नहीं है, वो नोट्स के लिए है। वो कि अब बिहार में कहीं भी होंगे आपके पास मैं मोबाइल ऐप दे दूंगा, और उसमें आप डायरेक्ट आपके पास नोट चल जाएगा। और इसी बात पर 2:15 में आप लोग को इंतजार कर रहे हैं 2:10 पे। और जय बिहार, जय चंपारण। कल मैं आई हैव ए ड्रीम पढ़ाऊंगा, आई हैव ए ड्रीम, वो आएगा इस साल।